चाचा शिवपाल सिंह ने भाषाई मर्यादा पर सबकी बोलती बंद कर दी। एक तरफ सीएम योगी थे और दूसरी तरफ स्पीकर बार बार रोक रहे थे, लेकिन चाचा का भाषण नहीं रुका। कभी शायरी के सहारे तो कभी सरकारी आंकड़ों के सहारे शिवपाल सिंह ने सदन में सत्ताधारियों को ऐसी लताड़ लगाई कि फिर किसी की आवाज भी नहीं निकली। शिवपाल सिंह के खड़े होने से पहले कोई कस रहा था तंज तो कोई कर रहा था मजाक, लेकिन जब अखिलेश के चाचा ने संभाला माइक और पूछा ऐसा सवाल कि खुद सीएम योगी भी सकपका गए। बड़े बड़े वादे थे हवा हो गए, कागज पे सपने सजा हो गए, जनता की मुश्किलें बढ़ी रात दिन, डबल इंजन के जुमले फना हो गए। इनकी रिपोर्ट है, करोड़ों बहा दिए, लेकिन गंगा का पानी आज भी आचमन योग्य नहीं है। सरकार ने डिजिटल और हाईटेक शब्दों को जादुई मंत्र बना दिया है ताकि हर को प्रबंधन को छुपाया जा सके। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में जिस तरह से भाषाई मर्यादाओं को लेकर के हो हल्ला मचा हुआ है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। सत्ताधारी पार्टी की तरफ से अपनी पीठ थपथपाई जा रही है और दावे किए जा रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जब इन दावों पर बोलने के लिए चाचा शिवपाल सिंह यादव को मौका मिला तो उन्होंने अपने शायराना अंदाज में सत्ताधारियों को हकीकत दिखा दी। तस्वीर पर से जमी धूल ऐसे साफ की कि सत्ताधारी बगले झांकने लगे। सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे और संसदीय मंत्री थे, साथ में स्पीकर बैठे हुए थे, लेकिन कोई भी जब चाचा शिवपाल सिंह यादव बोलना शुरू हुए तो बोल नहीं पाया। सबकी बोलती बंद हो गई। चाचा शिवपाल सिंह यादव खड़े हुए और सधे हुए अंदाज में मुस्कुराते हुए लहजे के साथ उन्होंने सबसे पहले शायरी के अंदाज में डबल इंजन सरकार की पोल खोली। शिवपाल सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। बड़े बड़े वादे थे हवा हो गए, कागज पे सपने सजा हो गए, जनता की मुश्किलें बढ़ी रात दिन, डबल इंजन के जुमले फना हो गए। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की दयनीय स्थिति, इन पर कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है। शिवपाल सिंह यादव ने एक एक मुद्दे पर सरकारी रिपोर्टों का हवाला देते हुए सत्ताधारी पार्टी से जवाब मांगा तो सत्ताधारी पार्टी की तरफ से सिर्फ मुस्कुराहट के अलावा और कुछ नहीं कहा गया। शिवपाल सिंह यादव एक एक रिपोर्ट को हाथ में लेकर खड़े थे और उसका हवाला देते हुए सरकार से पूछ रहे थे कि आप जो कह रहे हैं, आपके जो दावे हैं, उन दावों की हकीकत मेरे हाथ में है। क्या इस हकीकत को आप स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं तो फिर हाथ में गंगा जल लेकर कह दीजिए कि आपसे गलती हुई है। शिवपाल सिंह यादव ने गंगा जल लेकर शपथ लेने की बात कही और साथ ही साथ ये भी कहा कि आप लोगों की तरफ से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। सुनिए शिवपाल सिंह यादव ने और क्या कहा। इस सरकार के लिए गंगा सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट का हिस्सा बन गई। जितना चमका सकते हैं चमका दो, असलियत कोई न कोई देखे। करोड़ों रुपए बहा दिए गए, लेकिन गंगा का पानी आज भी आचमन योग्य नहीं है। यह तो आ गया है, आपने देख ही लिया है। सीपीसीबी के रिपोर्ट, सीबीसीपी ये केंद्र की रिपोर्ट है, ये तो केंद्र की रिपोर्ट है। करोड़ों बहा दिए, लेकिन गंगा का पानी आज भी आचमन योग्य नहीं है। सरकार ने डिजिटल और हाईटेक शब्दों को जादुई मंत्र बना दिया है ताकि हर को प्रबंधन को छुपाया जा सके। सदन के अंदर शिवपाल सिंह यादव बोल रहे थे तो फिर गंगा यमुना की सफाई का भी मसला आया और उन्होंने कहा कि गंगा का पानी आचमन के योग्य भी नहीं है। सत्ताधारी पार्टी की तरफ से शिवपाल सिंह को बीच में टोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने केंद्र सरकार का हवाला देते हुए कहा कि एक रिपोर्ट सामने आई है और वो रिपोर्ट केंद्र ने जारी की है। आप उस रिपोर्ट को कैसे झुठला सकते हैं? सुनिए शिवपाल सिंह ने क्या कहा। यह सरकार की आत्म प्रशंसा का खोखले दावों और अधूरे वादों का पुलंदा है। इसमें जमीनी सच्चाई से ज्यादा हवाई दावे थे। यह सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बड़े बड़े जुमले गढ़ने में माहिर है, लेकिन जनता अब समझ चुकी है। तो शिवपाल सिंह यादव एक एक मुद्दे पर सत्ताधारियों को घेर रहे थे और सत्ताधारी पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक सब कुल बुला रहे थे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि चाचा के हाथ में रिपोर्टों का पूरा पुलिंदा था। सब जानते हैं कि शिवपाल सिंह यादव जब सदन में खड़े होते हैं तो पूरे होमवर्क के साथ खड़े होते हैं और वो एक एक मुद्दे पर सत्ताधारियों की पोल खोलने का काम करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से भाषाई मर्यादा को लेकर के बयानबाजी की थी, उस बयानबाजी पर भी शिवपाल सिंह ने निशाना साधा और साफ तौर
पर कहा कि यह सदन की मर्यादा के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या शिवपाल सिंह से आप सहमत हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।